अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, तो आज हम एक फ्रिज की वायरिंग जो डैनफास की रिले जिस कंप्रेसर के साथ लगी होती है, जो कंप्रेसर डैनफास का होता है, उसके हम रिले के कनेक्शन अंदर थर्मोस्टेट वगैरह, बल्ब वगैरह और स्विच वगैरह के कनेक्शन देखेंगे। ये डायग्राम है तो देखते हैं। चलो ये देखें, ये सबसे पहले 220 हमने देना होता है इधर न्यूट्रल और फेस हमने सबसे पहले रिले की, ये रिले के ऊपर एक लाइन और एक न्यूट्रल की तरफ निशान बना होता है। तो लाइन वाली तरफ ने आपने फेस देना है और एक रिले की न्यूट्रल वाली साइड पे देना है। फिर इधर से ही न्यूट्रल से ही लेकर आपने एक अंदर जो हीटर लगा होता है प्लेट के साथ, तो उसको देना है और फिर एक हमने बल्ब को देना है। ये हमारी न्यूट्रल की वायरिंग मुकम्मल हो गई। और अब फेस इधर से हमने रिले से लेकर जो थर्मोस्टेट होती है उसके 6 नंबर पे देना है और उधर से एक फेस लेकर हमने डोर स्विच जो होता है ये वाला, जो हम जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हमारा अंदर बल्ब चलता है, तो उसको देना है। उधर से एक फेस निकाल के हमने बल्ब को देना है और थर्मोस्टेट के 3 नंबर पॉइंट से हमने एक तार निकालनी है और वो हीटर को दे देनी है। और जो एक 3 नंबर वाली तार वो हीटर को चलेगी और 4 नंबर वाली तार हमने वापस रिले को जिस जगह कॉमन लिखा होता है इस जगह पे लाकर वापस दे देनी है। तो ये सिंपल से कनेक्शन है। एक जो भी हमारा डैनफास का कंप्रेसर होता है उसके साथ जो रिले लगी होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल के रिले पे भी देखेंगे किस तरह कनेक्शन होते हैं। ये लैंप है, ये डोर स्विच, ये थर्मोस्टेट, ये मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। ये हीटर होता है, जब हमारी फ्रिज की प्लेट के नीचे ले वाले खाने में बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है तो ये हीटर ऑन होता है और वो जो भी उस पर बर्फ़ वगैरह होती है वो इसको पिघला देता है। ये इसका सेंसर होता है, इसने सेंस करना होता है। ये हीटर उस प्लेट के नीचे लगा होता है जो निचले खाने में कूलिंग करती है। तो ये डैनफास की रिले है। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस डायग्राम की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल में भी देखते हैं। तो नए दोस्त हमारे चैनल पे आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। जी दोस्तों, तो ये डैनफास की रिले है, इसको हम देखते हैं, इसको चेक करने का तरीका बताते हैं आपको और फिर फ्रिज में लगाने का भी तरीका बताते हैं। तो जो ख़राब रिले है वो भी आपको बताएंगे वो किस तरह की है। तो ये काबली है, ये नई भी मिल जाती हैं ये, लेकिन ये ज़्यादातर ब्रांड मिलती है जो कंप्रेसर का आते हैं ना उधर से बाहर मुल्क से कटे हुए उनके साथ ही आती है। तो ये हर कंप्रेसर में तकरीबन ये लग जाती है, इसका इतना मसला नहीं होता। तो इसको अगर आपने अंदर थर्मोस्टेट वगैरह के बगैर लगाना है तो फिर आपने बाहर से जो तो तारें आएंगी एक इधर लगा देनी है इस जगह पे, एक इस जगह पे, जिस तरह मैंने निशान लगाए हुए हैं। तो अगर आपने इसके साथ थर्मोस्टेट वगैरह लगाने हैं तो वो अंदर जो लगा होता है इसका कंट्रोल कराने के लिए, तो वो फिर आपको हम डायग्राम में समझा देते हैं कि इसके किस तरह कनेक्शन होने हैं। तो ये रिले है। तो पहला तरीका इसको चेक करने का, इसको आपने इस तरह हिला के देख लेना, इसके अंदर से आवाज़ आएगी। इसके अंदर जो रजिस्टेंस उन्होंने लगाई होती है ना, वो सिक्का सा लगाया होता है, वो ख़राब हो जाता है या अंदर से कोई पथरी वगैरह जल जाती है तो फिर ये आवाज़ देती है। और देख लेना है पीछे से कहीं से जली हुई तो नहीं। तो इसको मीटर से चेक करने का तरीका कार ये है कि ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये और ये आपस में कंटिन्यूट पे बोलेंगे, ये एक ही होंगे। और इन दोनों के ऊपर वाले दोनों के जो है ना आपस में रीडिंग आनी चाहिए मीटर के ऊपर। तो इसको आप मीटर को बीप वाली जगह पे रख लेते हैं। ये देखिए मैंने बीप वाली जगह पे रख लिया, ये इधर, और इधर से हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ये बजर वाली जगह पे सेट हो गया। तो ये आप ओम वाली जगह पे रख के भी इसको सेट करते हैं। ये देखिए आवाज़ आ रही है। अब ये रिले है, एक इसमें लगा लेनी है और एक इसमें लगा लेनी है। ये लग गई। ये देखें मीटर पे कुछ न कुछ रीडिंग शुरू होनी चाहिए।
ये तकरीबन इतनी होती है इस रिले की। 58 ओम बता रहा है, 58। तो इस तरह इसकी ना कुछ ओम इस पे शो होनी चाहिए। अगर इधर कुछ भी नहीं शो होता तो फिर आपकी रिले ख़राब है। ये डैनफेस की रिले चेक करने का तरीका है। तो अब चलते हैं, इसको फ्रिज में लगा के देखते हैं। जी दोस्तों, तो ये कंप्रेसर लगा हुआ है, डैनफास का कंप्रेसर लगा हुआ है। तो ये देखें, इसकी जो पहले वाली रिले है, ये देखें वो जली पड़ी है, सारी ख़राब हुई पड़ी है। ये देखें ये फटी भी हुई है। इसको हम निकालते हैं। ये देखें, ये डैनफस का जो भी कंप्रेसर होगा उसका एक पॉइंट कामन नीचे होगा और रनिंग और स्टार्टिंग इधर होगी। ये रनिंग होगी और एक स्टार्टिंग होगी ऊपर से। ये इसकी स्टार्टिंग होती है और ये रनिंग होती है, कामन होती है। इसको चेक करने का भी तरीका हम आपको इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बताएंगे। तो ये देखें, ये इस तरह इसके कनेक्शन जिस तरह मैंने आपको बताए हुए थे इस तरह लगे हुए हैं। तो अगर इसके साथ ये अंदर वाली है लाइट वाली और थर्मोस्टेट वाली है, ये इसकी बॉडी के साथ जो ग्राउंड होता है वो है। तो इसका लगाने का तरीकाकार भी हम आपको बता देते हैं। ये देखें, ये 3 तारें होगी, एक ब्लैक वाली होगी, एक लाल वाली और एक ये नीली सी ब्लू सी होगी। तो ये अंदर हमारा एक बल्ब लगा होता है उसको चलाने के लिए, और थर्मोस्टेट से जो इसको कंट्रोल करना होता है वो उधर होती है। इस पे हम फेस लगाते हैं, इस पे हम न्यूट्रल लगाते हैं, और ये हमारी कॉमन होती है जो वापस आती है इधर, ये ब्लैक वाली। तो ये देखें, ये तो सारी ख़राब हो गई है। तो आपके घर में कोई भी आपकी फ्रिज को मसला हो, आप खुद उसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह बाज़ार से जाएं, ले लाएं और उसको लगा लें। नेशनल का कंप्रेसर होता है, उसके साथ भी ओवरलोड लगा होता है, लेकिन इसके अंदर ओवरलोड लगा होता है इस कंप्रेसर के अंदर। ये देखिए, ये मैंने तारे निकाल दी है। तो जी दोस्तों, तो ये हमारी कॉमन है। इधर से हमारा इसका फेस जाएगा करंट, वो हमारी अंदर लाइट को भी मिलेगा और हमारी थर्मोस्टेट को भी मिलेगा। इधर से वापस आएगा इसका ब्लैक वाली से, और ये हमारी जो है न्यूट्रल उसको जाएगी जो अंदर बल्ब लगा होता है फ्रिज के अंदर। तो ये देखें, एक पास एन लिखा हुआ है, एक पास एल लिखा हुआ है। तो हमने जो पीछे से मेन हमारी आनी है, पहले हमने वो इसमें एक लगा देनी है, इधर एल वाले लाइन वाले पॉइंट पे। ये देखें, इसको आपने इस पे लगा देना न्यूट्रल पे। इधर लग गया। अब हमारे पास ये 3 तारें बची। ये जो न्यूट्रल है इसके साथ लगा देना, और ये फेस वाला इसके साथ लगा देना इस तरफ। और ये हमारी एक बच्ची कॉमन वाली, ये इसके साथ लगा देनी। इधर से हमारा फेस फ्रिज को वापस आएगा। ये इस तरह इसके कनेक्शन है। ये कंप्रेसर के साथ लग जाएंगे ये अर्थ वाले। ये देख लो। जी दोस्तों, तो ये इसकी मैंने जो तारें हैं इसके ऊपर से ख़राब थी, उसके ऊपर मैंने टेप वगैरह लगा दी है। तो ये आपने एहतियात करना है, इसकी
जो भी तारें वगैरह जली हो या ख़राब हो या थिमल वगैरह ख़राब हो तो वो आपने उसको अच्छी तरह लगाना है। आप इन दोनों तारों को आपस में भी काट के जोड़ लगा के एक थिमल भी लगा सकते हैं, तो वो जिस तरह आप चाहे इसको कर सकते हैं। दूसरा इसके साथ एक कैपेसिटर वाली रिले भी लगती है, वो भी इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में देखेंगे। जिस कंप्रेसर की वो मोटर का मसला बन जाए, वो स्टार्ट ना होती हो इस रिले से, या जहाँ पे कोई वोल्ट वगैरह का मसला हो जिस इलाके में, तो उस जगह पे हम कैपेसिटर वाली रिले लगा देते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में देखेंगे। ये देखें, ये अब कनेक्शन हो गए हैं। जो लैन वाली तरफ से मैंने दोनों तारें लगा दी, जो एक बाहर से आ रही थी और एक अंदर फ्रिज से आ रही है, ये देखें। और जो न्यूट्रल वाली साइड पे उधर हमने ये दो ब्लू तार लगा दिए, एक ये लग गई एक ये लग गई, ये देखें। और जो अंदर से एक का ब्लैक तार आ रही थी वो हमने इधर लगा दी कॉमन वाली जगह पे, इधर सी लिखा होता है इस जगह पे। तो अब इसको लगाने का तरीका ये है कि ये देख लें, ये सुराख 3 होती है, ये एक सुराख नीचे करना है, वो आगे 3 पॉइंट बने होते हैं। इसको इस तरह पकड़े और ये देखें, ये एक छोटा एक में डाल दें, ये ऊपर वाला 2 इसमें, इसको इस तरह लगा दें। ये देख लें, ये लग गई। और हमारे पास ये बची जो हमारे अर्थिंग के लिए होती है, ये देखिए ये 2 तारें होती है। तो इसको आपने बॉडी के साथ लगाना है। बाज़ दफ़ा अंदर से थर्मोस्टेट वगैरह शार्ट हो जाती है, तो उस वजह से फिर ये हमें काटनी पड़ती है, वो फिर डायरेक्ट करनी पड़ती है, फिर ये अंदर वाली तारें नहीं लगानी पड़ती। तो ये देखें, ये इस तरह इसको बॉडी के साथ लगा देना है। ये इस तरह का इसका कलर होता है, ये याद रखना है। कहीं पे आपने ये तार बॉडी के साथ नहीं लगा देनी। ये देखें, ये लग गई, ये हमारी रिले मुकम्मल होगी। अब आपने इसको का नाम मीटर आपने लेना है और इसको आपने इधर एम्पेयर पे सेट कर लेना है इधर। और इसको जो ये पीछे से तार आ रही है ये बाहर से, इसकी एक तार पे हमने लाल पे या नीली पे किसी पे लगा लेनी है, अर्थ के साथ नहीं लगानी। ये हम इसके साथ लगा लेते हैं और पीछे से हम इसको ऑन करते हैं। ये देखें, ये लग गया। इस तरह अभी कंप्रेसर चल नहीं रहा, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, वो ऊपर कंप्रेसर स्टेबलाइजर को चलाते हैं, फिर देखते हैं। जी दोस्तों, तो ये रिले मैंने लगा दी है, ये देखें इसके साथ रिले लग गई। और ये मैंने क्लैम्प मीटर लगाया हुआ है, ये देखें। ये अभी बिल्कुल हमारी फ्रिज बिल्कुल ओके हो गई है, हमारी ज़बरदस्त चल गई है। अगर आपका भी मसला इस तरह हो, आपकी फ्रिज की भी रिले वगैरह ख़राब हो, तो दुकान से जाएं, ये 100-150 रुपये में मिल जाती है, उधर से लाएं और ला के अपनी फ्रिज खुद अपने घर में ठीक करें। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम कैपेसिटर वाली रिले पे भी वीडियो बनाएंगे और नेशनल के कंप्रेसर वाली भी रिले हम आपको दिखाएंगे। तो ये था दोस्तों, आप घर में आप खुद ही अपनी अच्छी तरह फ्रिज ठीक कर सकते हैं। तो इजाज़त दें। तो एंड में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, जो नए दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।